तो आज का अपना टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस साइंस साइंस फॉर क्लास 6 और चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहने से मतलब ये हुआ कि किसी दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को किसी भी चीज का हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, उसको हम एक दूसरे से सेपरेट कैसे करें। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सपोज एक एग्जांपल को तुम वाटर वाटर से तुमको साल्ट अलग करना हो, या फिर राइस है, इसमें से डस्ट अलग करना हो। कई इस तरह कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये जो हम एक एक सब्सटेंस को दूसरे से जो अलग करते हैं, इसको अलग करने की जो एक प्रक्रिया होती है, सिस्टम, द वे by which we separate the substances is called separation of substances। हम हर किसी का एक अलग अलग तरीका है अलग अलग करने का, कि किस किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। उसमें देखो कि सब क्या क्या कर सकते हैं। अब पहला हमारा आता है मेथड ऑफ सब। मेथड जो है उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन हम एक एक करके सेपरेट करने का जो तरीका है वो बताते जाएंगे। और पहला इसमें है थ्रेसिंग। पहला क्या है बताओ? थ्रेसिंग। आवाज आ रही मेरी? हाँ। तो पहला है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं? The stalks are beaten to free the grain seeds by hand or by machine। जैसे कि धान को हम उसके जो बंडल होते हैं, ये मान लिया देखो धान है, यहाँ जो इसका पैडी होता है, इसको जो हम इसमें से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये जो है इसको सेपरेशन का तरीका है, इसको कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के माध्यम से हम धान जो पैडी होता है उसके बंडल्स को पैडी से अलग कर सकते हैं। उसी तरह व्हीट होता है, गेहूं जो होता है, पैडी हो, व्हीट हो, ये सब को उसके क्या बोल सकते हो, उसके तने से जो अलग करने का तरीका होता है बंडल से उसका, दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या कहलाता है वो? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। अब हम उसको हो सकता है इस धान को हम नीचे डंडे की तरह पटक पटक के पटकेंगे उसको, तो ये क्या होगा, इसका धान इसमें से अलग हो जाएगा, या मशीन में डालने से भी अलग हो जाएगा। उसी तरह व्हीट है, व्हीट को भी जब हम ड्राई हो जाता है, वो ड्राई करने के बाद जब हम उसको मशीन में डालते हैं, उसमें से व्हीट अलग हो जाता है उसका, और उसका जो बाकी जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। ठीक है। अब अगला देखो तुम, हैंड पिकिंग। बी नंबर में है तुम्हारा हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में होता है कुछ भी, जैसे मान लिया जाए हमारे घर में चावल रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, और उसमें कुछ और ऐसा जो अनयूज, जिसका कि हम कोई यूज नहीं करते हैं, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके साथ वो मिक्स है। तो उस मिक्सचर को हम हाथ से भी चूम सकते हैं। जैसे उसमें पत्थर चला गया,
स्टोन। तो ये सब चीजें जो उससे निकालने का जो तरीका है हम हैंड पिकिंग बोलते हैं, हाथ से जिसको हम चुनते हैं उसमें से, दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो चावल से किसी चीज को निकालना, गेहूं से किसी चीज को निकालना, या और भी कोई भी जो हमारा ग्रेन्स होता है, किसी तरह ग्रेन से जो हम यूज नहीं करते, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें मिक्स हो जाते हैं, उस पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वन है थ्रेसिंग और हैंड पिकिंग, समझ गया? हाँ। अब आगे देखो, विनोइंग। विनोइंग होता है। विनोइंग में क्या होता है, किसी चीज को से हवा में हम है ना कि मान लिया जाए सैंड है, रेत जो होता है बालू, रेत को उसमें डस्ट मान लिया मिक्स हो गया है, किसी को मकान बनाना है तो मोटा बालू चाहिए, उसमें से डस्ट उसको हटाना है। या फिर चावल है, चावल में डस्ट है, गेहूं है, गेहूं में डस्ट है, उसको उसमें से सेपरेट करना है। तो उसको जो सेग्रीगेशन का तरीका होता है विनोइंग तरीके से कर सकता है। मान लिया एक पर्सन कोई यहाँ पे खड़ा हो गया, इसके हाथ में एक विनोइंग का कोई ये है, अब इसमें कुछ रखा हुआ था, ये जब नीचे गिरेगा ना, ये जब यहाँ से नीचे गिराएगा इसमें, यहाँ से जो एयर है, एयर जब ब्लो होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसका डस्ट अलग हो जाएगा, और जो हैवी वेट का जैसे कोई भी ग्रेन हो उसमें से, वो या रेत हो सैंड हो, वो सारे कहाँ आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएगा, अर्थ पे। तो ये जो प्रक्रिया है, मान लो कि ये कोई मैन है, कोई एक्स मैन है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हाथ में लेके इसको विनोइंग का काम कर रहा है, इसमें इसका सामान कोई भी ग्रेन्स रखा हुआ है, ये ग्रेन्स यहाँ से जब नीचे गिराएगा यहाँ पे, और इधर से हवा चल रही है, एयर बॉर्न हो रहा है, यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे, और बाकी जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम विनोइंग कहलाता है, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? हाँ। फोर्थ वन में हम आते हैं, फोर्थ वन में आते हैं स्विमिंग। इसको बोलते हैं हम, जैसे किसी चीज से किसी को छानना जो बोलते हैं, छानना, जैसे आटे से हम उसमें उसका कुछ छिलका रह गया गेहूं का, उसको अगर छानना है, या पत्थर उसमें से निकालना है, तो जो एक ये छन्ना आता है, इसमें छोटा छोटा जाली सा होता है, ठीक है, इसमें डाल के और हाथ से पकड़ के कोई हिलाएगा, तो उसमें से क्या होगा, वो आटे वगैरह जो भी हमने फ्लोर वगैरह वो नीचे गिर जाएगा, और जो उसका क्या होगा, हस्क वगैरह होता है या स्टोन्स होता है, वो इसके इसी में रह जाएगा। जैसे मम्मा कभी आटा छानती होगी किसी की, तो उसमें तुम देखते हो क्या होगा, ऊपर जो उसके हस्क होते हैं या स्टोन्स होते हैं इसी बर्तन में रह जाता है, और इसके जो छेद होते हैं छोटे छोटे, इससे वो नीचे गिर जाता है आटा, फ्लोर, दैट इज कॉल्ड स्टीम। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम आगे आते हैं, कई सारे मेथड है, वो इस चैप्टर में सिर्फ साइंस में तुम्हारा जो क्लास 6 का चैप्टर है, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उनको ये बताया जा रहा है कि हम किसी 2 या 3 आइटम को अगर एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। अलग करने के अलग अलग मेथड है, उस मेथड को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेग्रीगेट द substances, then you are not able to segregate, separate both the substances। तो अगला हमारा क्या था, सेडिमेंटेशन। 3 चीजें एक साथ आता है, तो सेडिमेंटेशन,
उसके बाद है डिसेंट्रेशन, और तीसरा है फिल्ट्रेशन। आप जब बुक में पढ़ोगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सेडिमेंटेशन, डिसेंट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हेन वाटर एडेड इन एनी मिक्सचर, तो उसका जो हैवियर कंपोनेंट होता है किसी मिक्सचर का, वो क्या होता है? सेटल डाउन होता है नीचे में। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? कोई भी ऐसा मिक्सचर हो, उसमें जब हम वाटर डालते हैं तो जो जो पार्ट उसका हैवी होगा, समझ रहा है? मान लिया जाए यहाँ पे, तुम एग्जांपल में क्या बताओ, उसमें व्हीट ले लो तुम, और व्हीट में इसमें कोई लीव्स भी मिक्स हो गया है, लीव्स या कुछ और लाइट पार्ट, इसको बोलो तुम लाइट पार्ट, पार्टिकल, और इसको बोलो तुम हैवी पार्टिकल्स। ठीक है, लीव्स के अलावा और भी कुछ हो सकता है इसमें। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि अगर हम इसमें वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ? वाटर, वाटर जब डालते हैं तो जो हैवी पार्ट होगा, मान लिया इसमें व्हीट हैवी पार्ट है, ये क्या होगा? ये किसी पॉट में ये नीचे जमा हो जाएगा। यहाँ पे जो हैवी पार्ट होगा, हैवी पार्ट यहाँ जमा हो जाएगा, पार्टिकल्स। और जो लाइट पार्टिकल्स होगा, कोई लीक्स हो या कोई और डस्ट टाइप में हो, ये इसके क्या हो जाएगा? ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा, अपर पार्ट में। लाइट पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? अपर पार्ट। तो ये इस तरह के चीजों को, इस तरह के दो सब्सटेंसेस को अगर हम अलग करना चाहें तो सेडिमेंटेशन सिस्टम से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स होगा वो नीचे रह जाएगा और लाइट पार्टिकल्स ऊपर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। समझ रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, तो वाटर डालने से क्या होता है? जो हैवी पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है और लाइट पार्ट ऊपर आ जाता है, फिर हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये जो अलग करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और इसमें मान लिया कोई डस्ट, वाटर में जो कुछ डस्ट भी होगा मिक्स हुआ, तो इसमें अगर डस्ट जो मिक्स हुआ तो ये क्या हुआ? डस्ट जो है नीचे तुरंत में जमता नहीं है, वो हिलाने के बाद उसको जब सेक करते हैं तो डस्ट भी ऊपर आ जाता है और जो हैवी पार्ट है वो नीचे चला जाता है। तो when the water along with dust or any other particles is removed from this, अगर हम इसमें से जो इसको अगर उड़ेल देंगे, ऐसे नीचे गिरा देंगे, तो ये जो उड़ेलने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम डिसेंटेशन। अब हमको सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन एक साथ करने से क्या होगा? हैवी पार्ट हमारा यहाँ रह गया और लाइट पार्ट वाटर के साथ नीचे चला गया, तो जो बाहर निकल गया। जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है इसको इसको डिसेंट्रेशन बोलते हैं। और जो हैवी पार्ट वाटर मिलाने के बाद जो हैवी पार्ट नीचे रह गया इसको, और जो लाइट पार्ट पार्टिकल्स था वो ऊपर आ गया, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इन दोनों को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, सेडिमेंटेशन और डिसेंट्रेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। एनी डाउट? अब आगे देखो, ये तुम समझ गया कि सेडिमेंटेशन करके क्या करते हैं? वाटर डालते हैं किसी आइटम में, मिक्स आइटम में, तो जो हैवी पार्ट होता है वो नीचे जाता है और लाइट पार्ट ऊपर आ जाता है। डिसेंटेशन में क्या होता है? जो लाइट पार्ट्स को जब उड़ेलते हैं तो वो नीचे आता है। अब तुमको जब क्वेश्चन में कभी पूछेगा तो तुम अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, व्हाट इज डिसेंटेशन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन। अब नेक्स्ट वन आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन माने छानना जिसको बोलते हैं। जैसे हम मान लिया जाए टी बनाते हैं, घर में हम क्या बनाते हैं? टी बनाते हैं। तो टी में क्या होता है? मिल्क डालते हैं, वाटर डालते हैं, शुगर डालते हैं। वो सब डालने के बाद टी को क्या करते हैं? छन्नी में जो छानने वाला होता है, फिल्टर करने वाला, उसमें से जो टी के पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं,
उसको हम छान देते हैं और जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ आ जाता है, मेरे कप में आ जाता है। ठीक है, ये तो हम छानते हैं, छानने के बाद जो ये टी का, ये हमारे लिए कोई काम का बचता नहीं है। टी लीव्स जो होते हैं तो वो हम क्या करते हैं, छानने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो ये जो छानने की प्रक्रिया है, टी को मिल्क से अलग जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन। क्या कहलाता है ये, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन। तो तुमने अभी देखा सेडिमेंटेशन, पानी डाल के कैसे हम हैवी पार्टिकल्स को नीचे तक रखते हैं, लाइट पार्टिकल्स मेरा कैसे ऊपर आता है, और इसमें से गंदगी को बाहर निकालना हो तो डिसेंटेशन से हम इसको, पानी को जब हम उड़ेलते हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी बाहर चला आता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंटेशन। और फिल्टरेशन में कोई दो मिक्सचर है, लिक्विड और कोई सॉलिड चीजें हैं, उसके से चाय को मेरे एग्जांपल में लिए टी को, उसमें से जो टी अंदर और नीचे आ गया और उसका जो सॉलिड पार्ट है रह गया हमारे छन्नी में, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन। ये तीनों में छोटा थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको तुमको ध्यान रखना है। ओके, ओके। चलो अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। कई सारे इसके मेथड्स से हम एक एक करके सब बताते जा रहे हैं, इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब आता है इवेपोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, मान लिया जाए एक अब जब आइटम है तुम्हारा साल्ट, दूसरा है वाटर। अब दोनों को तुम एक ग्लास में मिक्स कर दो, इसको क्या करो एक ग्लास में मिक्स कर दो, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाता है आपस में। अब तुमसे कोई बोलेगा कि इसको तुम हाउ कैन यू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम द वाटर, इसके लिए तुमको एवेपोरेशन का मेथड अपनाना पड़ेगा। जब तुम इसको हीट दोगे नीचे से जब हीट दोगे, ये किसी मान लिया साल्ट और वाटर का मिक्सचर किसी पॉट में रखा हुआ है, तो जब नीचे से हीट दोगे तो क्या होगा पता है, वाटर इवेपोरेशन से क्या हो जाएगा, हवा में चला जाएगा, उड़ जाएगा, और इस तुम्हारे जो पॉट है इसमें क्या बचेगा, केवल साल्ट रह जाएगा। तो अगर पानी से हमको साल्ट निकालना हो तो उसको निकालने के लिए हम इवेपोरेशन का मेथड अपनाते हैं। समझ गया इसको। यस। इस और भी कई सारी चीजें हैं, तो एक एग्जांपल देके हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं। कंडेंसेशन, इसमें आते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, वो जो अभी तुमने एवापोरेशन पढ़ा उसी का जस्ट रिवर्सल है। मान लिया तुमने यहाँ पे साल्ट और वाटर किसी बर्तन में रख के इसको, और नीचे से हीट दे रहा है। अब यहाँ जो तुम हीट दोगे तो क्या होगा, वाटर वाटर ऊपर जाएगा, इवोपरेट होके जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका वाष्पीकरण होके ये ऊपर जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे कुछ तुम कोई बर्तन यहाँ ऊपर दोगे ना, इसमें ये क्या होगा, ये पानी का बूंद ऐसे बन के ठंडा होने के बाद इस बर्तन में यहाँ चिपक जाएगा। इसको जब तुम हीट दोगे तो वाटर यहाँ से गर्म होके इवोपरेट होके ऊपर जाएगा, और ऊपर में कोई बर्तन से अगर ढक दोगे तो जब ठंडा होगा तो इसमें पानी की बूंदें जो है ये यहाँ पे बर्तन में चिपक जाएगा यहाँ। ये जो कूलिंग होने के बाद ये पानी ऊपर, ये क्या था, पहले वाटर था, वाटर से फिर ये स्टीम बन गया, स्टीम जब फिर से वो ठंडा हुआ तो फिर से क्या बन गया, वो वाटर बन गया। समझ रहा है नहीं समझ रहा है इसको, हाँ। पहले वो नॉर्मल वाटर था, फिर जब मैंने हीट किया तो वो स्टीम बन गया, और फिर से वापस जब वो ठंडा हुआ तो फिर से वाटर बन गया, यहाँ पे ऊपर चिपक गया जाता। तो जब हम ये जो ठंडा करके फिर से स्टीम को जो हम वाटर बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं ठंडा करने के बाद, ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। समझ गया इसको। यस। चलो नेक्स्ट वन आओ।
अब एक चीज और देखो, इसमें कोई भी चीज मान लिया एक इसमें वाटर रखा होगा तुम्हारा, कोई बर्तन है इसमें वाटर रखा हुआ है, कोई बर्तन है इसमें सॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इस सॉल्ट से इसमें से स्पून के माध्यम से, कोई भी स्पून से इसमें से सॉल्ट ले लेके तुम इसमें डालते जाओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसको सेक करोगे, सेक करने से ये जो सॉल्ट है इसमें मिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ। लेकिन मान लिया तुम्हारे पास एक लिमिट तक वाटर है और तुम इसमें साल्ट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, इतना साल्ट डाल दोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो साल्ट इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, समझना है ना, उसका एक लिमिट है। अब तुम्हारे पास वाटर अगर कम है, ये ½ लीटर है और ये मान लिया 1 kg, अब तुम सोचोगे कि इसमें डाल के ½ kg वाटर में हम 1 kg साल्ट मिक्स करते हैं और वो जो है दोनों अच्छा से मिश्रण बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं मिल सकता है। तो दोनों को एक लिमिट में मिलाने के बाद वो सॉल्युबल होता है, वो ठीक से मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। तो इस तरह का जो एक स्टैंडर्ड, क्या बोल सकते हो उसको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर तुमको किसी चीज का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो तुमको उसके खास रेशियो में कि कितना वाटर लें, हाउ मच वाटर यू हैव टू टेक सो दैट द क्यू अमाउंट ऑफ साल्ट कैन बी सॉल्युबल हियर, मतलब इसमें मिक्स हो जाए। अब तुम कहोगे ज्यादा मिला देंगे तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं होगा। एक लिमिट तक वाटर और एक लिमिट तक जब साल्ट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिश्रण बन जाएगा। और अगर उसको उसमें साल्ट ज्यादा डालोगे तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। नो। तो ऑलमोस्ट जो सेपरेशन के मेथड थे, हमने सारे मेथड डिस्कस कर दिए। अब आप इसमें जितने भी इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो, हमारे YouTube चैनल के मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना, वहां से मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो ये ओके। मेन टॉपिक ये तुम्हारा कवर हो गया। अब हम अगला जो भी पढ़ाएंगे, मैथ का कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं।